हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 24 दिसंबर 1997 और जो समय है वो 11:30 सुबह के। और जो जन्म स्थान है वो देवघर झारखंड है। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो मीन लगन की बनती है और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं और गुरु जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि जब लग्नेश लाभ भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको पूरा आजीवन उसके पूरे जीवन उसको लाभ मिलता रहता है और उसका व्यक्तित्व लाभ से जुड़ता रहता है। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। मीन लगन के व्यक्ति जो होते हैं, जो मीन लगन मीन राशि होती है, ये गुरु से प्रभावित राशि होती है और ये जलीय तत्वों की राशि होती है। इसमें जो पैदा हुए व्यक्ति होते हैं, इसमें जिन भी व्यक्तियों ने इसमें जन्म लिया होता है उनके अंदर भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विचारों का प्रवाह रखते हैं अपने मन में, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, चंचल टाइप के होते हैं मतलब। और लेकिन जो मीन लगन के व्यक्ति होते हैं वो किसी भी एक बात पर सही से स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये किसी भी चीज़ पर बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनके अंदर भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है और ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उसकी बातों को मान लेते हैं और फिर मतलब किसी भी दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना भी इनके जीवन की समस्या का कारण होता है। कुछ इस तरह की इनकी समस्या होती है। ये कल्पनाओं में खोए रहते हैं। इनकी जो जीवन है वो कल्पनाओं में रहता है। किसी भी प्रकार की कल्पनाएं इनके मन में हर समय चलती रहती हैं। कल्पनाशील होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन इनके जीवन में इनका आलकस, इनकी कल्पनाएं, इनका ख्यालों में रहना इनके जीवन को थोड़ा समस्याओं में डालता है। इस प्रकार की कुछ इनकी जो राशि के गुण के कारण इनके व्यक्तित्व में गुण होते हैं। और देखिए कि इनकी लगन कुंडली में जो लगन में ही शनि विराजमान है। देखिए शनि इस कुंडली में 12वें और 11वें के स्वामी बनते हैं, मतलब वो लाभ के स्वामी बनकर भी लगन में हैं और वे 12वें के स्वामी बनकर भी लगन में हैं। तो जब भी शनि गुरु की राशि में होते हैं, चाहे धनु राशि में हो और चाहे मीन राशि में हो, तो शनि को अच्छा माना गया है। यहाँ पर शनि बैठे हुए जो ग्रह होते हैं ये बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, व्यक्ति को जीवन भर धन देते हैं और व्यक्ति जीवन में धनी होता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि ये शनि गुरु की राशि में बैठकर गुरु को भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य करते हैं और खुद भी अच्छा फल देते हैं। देखिए यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है और गुरु शनि की राशि में है। भले ही गुरु नीच राशि में, लेकिन उनका नीच भंग है, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन है और ये राशि परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। और ये राशि परिवर्तन व्यक्ति को जीवन में जरूर सफल बनाएगा, जरूर उसको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, सभी ऊंचाई, सभी मान सम्मान, धन, हर प्रकार का सुख देगा, हर प्रकार लाभ ये जरूर देगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन समस्या शनि का लगन में होना, सभी कार्य लेट होने का मतलब है कि 28-30 साल तक आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, ये सत्य है। लेकिन उस उम्र के पड़ाव के बाद ये शनि आपको जीवन में लगातार सफलता देंगे। लगातार आपके जीवन की जो उन्नति है उसको स्टेप वाइज बढ़ाते चले जाएंगे। ये शनि आपको इतनी सफलता जरूर देंगे, लेकिन संघर्ष आपको कराएंगे, आपको परेशान भी करेंगे, आपको दुख भी देंगे, प्रॉब्लम भी देंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान और सफलता भी ये जरूर देंगे। और आप देखिए कि पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर देखिए अष्टम में बैठे हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति की संतान से सुख तो उसको मिलता है, क्योंकि पंचम का स्वामी चतुर्थ में जाए, अपने से चतुर्थ में गया तो संतान को सुख मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो एजुकेशन होती है वो सही से नहीं कर पाता है। उसका पढ़ाई में अच्छे से मन न लगना उसकी एक एजुकेशन सही नहीं होने का कारण होता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। और चंद्रमा अष्टम भाव में व्यक्ति को बहुत मानसिक रूप से परेशान करता है। मानसिक रूप से व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। ये यहाँ पर स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई पढ़ाई करने बैठते हैं तभी उनके स्वास्थ्य खराब होता है, तभी उनके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी व्यवधान बने रहते हैं। लेकिन देखिए कि इस कुंडली में ये है नवम भाव के स्वामी, और नवम भाव के स्वामी मंगल यहाँ बैठे हैं उच्च राशि में। देखिए कितना श्रेष्ठ राजयोग है ये कुंडली में। ये एक राजयोग से बढ़कर भी राजयोग माना जाएगा, क्योंकि नवम भाव को स्वामी 11वें भाव में, मतलब भाग्य का पूर्ण लाभ मिलेगा।
क्योंकि भाग्य गया लाभ में, ये भाग्येश है और ये भाग्येश चला गया लाभ में, तो भाग्य का लाभ मिलेगा। और उच्च उच्च राशि में बैठा है तो बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, बहुत गजब लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य का व्यक्ति भाग्यवादी तो होगा ही होगा। और देखिए कुंडली में एक श्रेष्ठ स्थिति दिखाई पड़ रही है कि 10वें भाव में सूर्य है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें व्यक्ति का मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सभी देने का काम करेंगे। क्योंकि सूर्य जब भी मेष राशि में हो, सिंह में और धनु में हो, तो व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ उन्नति, श्रेष्ठ ख्याति, श्रेष्ठ प्रसिद्धि, श्रेष्ठ सम्मान देते हैं, और ये जरूर देते हैं, चाहे आप किसी भी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। तो सूर्य 10वें में होना इस कुंडली में बहुत अच्छा है। जो भाग्येश है उनका उच्च राशि में होना बहुत अच्छा है। लग्नेश का 11वें भाव में होना, लाभ भाव होना, ये भी अच्छा है। तो कुंडली बहुत श्रेष्ठ कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए राहु भी यहाँ 6ठे भाव में है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर राहु, मंगल, सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है कुंडली की। कुंडली के लगभग पंचमेश को हम कह सकते हैं कि थोड़ा कमजोर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर लग्नेश और भाग्येश, दशमेश सब अच्छी स्थिति में है और व्यक्ति को जीवन में जरूर सफलता ये देंगे। यहाँ पर ये कुंडली यहाँ पर बता रही है। इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो इनकी कुंडली से हमें जानने हैं। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनकी शादी कब होगी और इनके जीवन में जो महिला होगी, जो इनके जीवन साथी होगी, वो किस प्रकार की होगी, कैसी होगी मतलब। तो देखिए इनके लिए एक सूत्र और है जो बहुत ही आजमाया हुआ है और बहुत लोगों पर आजमाया है कि देखिए सप्तम का स्वामी बुध बनते हैं और जाकर कहाँ बैठा है, 9 में। मतलब विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति जैसे ही विवाह करेगा तो उसके भाग्य के विकास हो जाएगा, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवादी हो जाएगा और व्यक्ति के जीवन की जो विकास की जो गति है वो बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जब 9 में होता है तो ये आजमाया हुआ सूत्र है कि व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद श्रेष्ठ भाग्योदय होता है और व्यक्ति जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख सुविधाएं सभी बहुत ही अच्छे प्राप्त करता है, बहुत ही तेज गति से प्राप्त करता है, बहुत तेज गति से उसका विकास होता है। ये आजमाया हुआ सूत्र है। तो आपका भाग्य विवाह के बाद और अच्छा होगा, ये यहाँ पर दिखाता है। देखिए इनकी अगर हम दशा की बात करते हैं, दशा की बात करते हैं तो दशा इनकी चल रही है गुरु की, गुरु ग्रह की। जो इनके लग्नेश बनते हैं तो ये इनका अच्छा समय यहाँ पर चल रहा है। जो इनको 2017 से 2033 तक इनको गुरु की दशा रहेगी, जो कि इनके लिए बहुत श्रेष्ठ काल रहेगा, बहुत श्रेष्ठ समय इनके जीवन का ये होगा। क्योंकि गुरु की दशा इनके लग्नेश की दशा होगी और लग्नेश की दशा ही इनके जीवन को सब कुछ देकर रहेगी। अब देखिए कि गुरु की दशा इनको चल रही है और गुरु में इनको जो चल रही है, गुरु में इनको बुध चल रहे हैं। बुध चलेंगे यहाँ पर, देखिए बुध चलेंगे 4/24 तक, अप्रैल 24 तक इनको बुध की अंतर्दशा रहेगी। तो मतलब ये है कि इनका जो विवाह है वो अप्रैल 24 तक होने की पूरी संभावना है। लगभग ये है कि अप्रैल 24 तक इनका विवाह तय हो जाएगा या विवाह हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है कुंडली के द्वारा, क्योंकि इनके जो गुरु में बुध का अंतर वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में इनकी विवाह की स्थिति बनी हुई है और अप्रैल 24 तक इनका विवाह लगभग हो जाएगा। जो जीवन साथी होगी इनकी वो बुध से प्रभावित होगी। बुध अच्छी स्थिति में है और जिस राशि में बुध है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में, उच्च राशि में है। तो इनकी जो जीवन साथी होगी इनको सपोर्ट करने वाली होगी और बुद्धि से बहुत तेज होगी। क्योंकि कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं या कन्या राशि वाले जो भी व्यक्ति होते हैं बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत प्रॉफिट लॉस देखकर बात करते हैं, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, हर चीज़ में बैलेंस बनाना जानते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट ना सपोर्ट करना, हर प्रकार से उनको सब कुछ आता है। मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये अच्छे आपको सपोर्ट करने वाले आपको जीवन साथी मिलेंगी और आपका वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है। बस आपके वैवाहिक जीवन में क्या होगा कि आपकी जो जीवन साथी हो सकती है वो थोड़ी आपकी एज या आपसे थोड़ी बड़ी हो सकती है, ऐसा होने की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश खुद सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थिति है कि आपका वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। और ये स्थिति यहाँ पर हम इसको नौमान से भी देखते हैं, क्योंकि लगन से तो वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शनि की दृष्टि ये काम करेगी कि शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा लेट करेगी, वैवाहिक जीवन थोड़ी उदासीनता भी रख सकती है। लेकिन ये बुध की राशि आपके सप्तम भाव बनी है, जो आपके जीवन साथी वो, लेकिन उनके आने से आपके जीवन में एक
उदासीनता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी उदासीनता है, जो आपकी जो है उसमें उदासीनता की कोई स्थिति नहीं है। और सप्तम भाव को लगने से देख रहे हैं, जो कि उसको फलों को अच्छा ही करेंगे। तो आपकी जो वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर है, अच्छी स्थिति है। अब हम नवमांश से भी देखते हैं। देखिए नवमांश में अगर देखते हैं तो इनका सिंह राशि का चार्ट बना हुआ है। अब सिंह राशि इनके आप देखिए लगन में कहाँ पर है, ये छठे में। तो देखिए कि पहली बात तो ये कि इनकी जो विवाह होगा, विवाह अब देखिए सप्तम का स्वामी नवम में है, तो इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक विवाह के बाद इनकी भाग्योदय होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो नवमांश शुरू होता है वो 5 नंबर से, मतलब छठे भाव से शुरू हुआ, तो साथ साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, इस बात की ये सूचना देता है। अब जो सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी शनि पंचम में बैठा है, मतलब अपने से, ये सप्तम है तो ये अपने से 11वें भाव में बैठा है। तो आपको वैवाहिक जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी और आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में एक शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है और जो सप्तमेश है वो पंचम है अपने से 11वें, मतलब आपको जीवन साथी से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से भी आपकी जीवन की उन्नति जरूर होगी। शुक्र उच्च का है, अष्टम भाव में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, लेकिन शुक्र उच्च राशि में है तो ये भी कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ये स्थिति आपकी साफ साफ दिखाई पड़ती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपका लगन में भी अच्छा है और नवमास में भी आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए आपके भाग्येश लगन कुंडली में उच्च राशि में है और नवमास कुंडली में खुद की राशि में है, तो आपका भाग्येश जो है वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है और आपको मंगल से जुड़ा हुआ काम जीवन में करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मंगल से जुड़ा हुआ ही कीजिए, क्योंकि मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में भी, नवमास कुंडली में भी। अगला इनका सवाल है कि क्या इनकी सरकारी नौकरी के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य धनु राशि में है, 10वें भाव में है, तो इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 95%, मतलब लगभग इनकी तय है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर यह है कि शनि लगन में है तो ये काम टाइम पर नहीं होने देंगे, थोड़ा लेट होंगे, लेकिन आपके काम होंगे जरूर। और सूर्य 10वें भाव में है तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। देखिए कब लगेगी, आपको गुरु की दशा अभी चल रही है वर्तमान में और बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध के बाद आपको जो अंतर्दशा आएगी वो शुक्र की आएगी और शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ पर देखिए लाभ भाव में है, जो कि आपको अच्छा प्रभाव देंगे, आपके जीवन में आपको धन देंगे, सुख देंगे, भौतिक सुख भी देंगे। और शुक्र के बाद आपको सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तो जब गुरु में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तब आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और आपकी सरकारी नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप अपना पढ़ाई, जिस भी क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उससे संबंधित पढ़ाई, उससे संबंधित आप जो भी फॉर्म भरना, पढ़ाई करना, पेपर देना, आप उसको लगातार जारी रखिए, उसको बंद मत कीजिए और आपकी सरकारी नौकरी की लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य नवमास कुंडली में, देखिए नवमास कुंडली में सूर्य 11वें भाव में है, नवमास कुंडली में सूर्य 11वें भाव में है, तो आपको सरकार से लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आपके जीवन में समय तो लगेगा, लेकिन समय लगने का मतलब है कि जब आपकी गुरु की सूर्य के अंतर्दशा आएगी, जो आपको 2027 के लगभग आपको सूर्य की अंतर्दशा मिलेगी गुरु में, तो ये समय आपके सरकारी नौकरी मिलने का हो सकता है और इसमें आपको सरकारी नौकरी लगने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। समस्या एक ही बनती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा, यहाँ पर देखिए चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में है, थोड़ा पीड़ित अवस्था में है और कोई भी शुभ ग्रह इसको देख नहीं रहा है। यहाँ पर केतु देख रहे हैं लेकिन और कोई भी शुभ ग्रह इनको देख नहीं रहा है। और देखिए नवमांश में भी ये नीच राशि में है, तो ये स्थिति है कि आपके मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पर ये गड़बड़ कर सकती है। 1-2% आपकी सरकारी नौकरी ना लगे, उसमें आपका मन, आपका भटकाव ये हो सकता है कि आपका जो मन की दृढ़ता है, मन के कमजोर होने के कारण कुछ समस्या आप खुद से क्रिएट करें जो नौकरी ना लगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी की लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। दशमान से भी मैं एक बार देखते हैं। देखिए 10वें भाव का स्वामी ये है बुध। अब बुध कहाँ पर बैठे हैं, बुध यहाँ पर नीच राशि में है, चतुर्थ भाव में, भाव अच्छे में बैठे हैं
और देखिए यहाँ पर नवमेश, मतलब ये नवम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं तीसरे भाव में, और लगन में ही मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं जो पंचमेश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं। आप देखिए जो आपका दशमांश है, दशमांश में छठा भाव ये नौकरी का भाव होता है, शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं और 2 नंबर की राशि में है, तो ये स्थिति भी दिखाती है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। सूर्य तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में सूर्य राहु के साथ हो, छठे में राहु के साथ हो, नवम दसम एकादश में राहु के साथ हो, तो ये आपको देर सवेर सरकारी नौकरी जरूर देते हैं। ये भी बहुत कुंडलियों में देखा गया है, आजमाया गया है। और सूर्य यहाँ से अपने घर को भी देख रहे हैं, तो ये आपकी कुंडली में लगभग चांसेस सभी कुंडलियों में, वर्ग कुंडलियों में, लगन में भी, नवमांश में, दशमांश में भी, सभी वर्ग कुंडलियों में चांसेस बने हुए हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगने की पूरी संभावना है। आप तैयारी मत छोड़ना, आप अपना काम मत बंद करना, जो भी आप करते हैं तो आप अपना काम भी करिए और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। अगला सवाल आपका यह है कि आपको जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए आपका चतुर्थ भाव का स्वामी बनते हैं बुध, जो नवम भाव में बैठे हैं। ज्योतिष का एक नियम होता है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद का घर जरूर बनाता है, और आपकी कुंडली में ये जो रूल है बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है कि आपको जीवन में, आप अपने जीवन में खुद का भूमि भवन वाहन भी लेंगे, खुद का घर भी आप बना पाएंगे। तो ये आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। भाग्य भाव में है तो आपकी किस्मत में आपका घर, खुद का घर जरूर होगा। नवमांश में देखते हैं, देखिए नवमांश में नीच राशि में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, और जो मंगल है देखिए, आप देखिए कि इसका स्वामी भी नवम भाव में है और लगन कुंडली में भी ये स्थिति बनी हुई है। तो ये मतलब तय है, ये बिल्कुल फिक्स है, तय है कि आपकी जीवन में आपको भूमि भवन वाहन का सुख 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लगन और नवमांश दोनों में साफ साफ एक ही सूत्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो बिल्कुल इस बात का कंफर्मेशन देता है कि आपको जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। देखिए आपने कहा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका भविष्य बहुत अच्छा, क्योंकि आपके लाभ भाव में तीन ग्रह हैं, जिसमें 2 शुभ ग्रह ही हैं, तो आपको जीवन में हमेशा लाभ होगा, लाभ के आपके जीवन में कमी नहीं है। और आपका जो धनेश है, देखिए धन भाव का स्वामी उच्च राशि में है, तो आपको जीवन में लाभ की कभी कोई कमी नहीं है। आपके जीवन में धन धान्य पूरी मात्रा में मिलेगा, आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जीवन आपका अच्छा है, लग्नेश आपके लाभ भाव में है, तो ये भी आपकी जीवन की स्थिति को अच्छा ही बताते हैं। लेकिन शनि एक काम करेंगे, आपके जीवन के थोड़े काम लेट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन ये 12 भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके जीवन में खर्चे भी आपको थोड़ा नियंत्रण आपको रखना होगा। बल्कि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं जो खर्चों को पहले से नियंत्रित करेंगे, लेकिन आपको भी अपने जीवन में खर्च पर नियंत्रण जितना आप रख सकें उतना जीवन आपका बेहतर होगा। आपका अगला सवाल ये है कि क्या आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। देखिए पैतृक संपत्ति का जो भाव होता है ये दूसरा भाव होता है, और दूसरे भाव का स्वामी उच्च राशि में है, तो मतलब ये है, और शनि से 11वें भाव में है, तो पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। वर्तमान में आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं हो रही होंगी, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके तुला राशि में है, आपका लगन गुरु का है, और जो चंद्र राशि है वो शुक्र की है, तो दोनों विपरीत हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये स्थिति थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है। और आप देखिए कि ये चंद्रमा है, और चंद्रमा से अभी वर्तमान में क्या चाहिए, जो शनि चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आपको जीवन में समस्या को सामना करना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा समस्या आपके जीवन में आ रही होंगी। लेकिन ये समस्या ये है कि जब तक आपके जो शनि है वो जैसे ही मीन में आ जाएंगे तो आपको जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पैतृक संपत्ति की जो समस्या है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, और पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला आपका सवाल है कि क्या आपको लॉटरी जुआ सट्टा से फायदा हो सकता है। देखिए आपका पंचम भाव का स्वामी गया है अष्टम में, जो कि ये दिखाता है कि आपके जीवन में आपको लॉटरी और सट्टे से आपको लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन ये स्थिति एक कमज़ोर है, लेकिन क्या है कि गुरु यहाँ देख रहे हैं, शुक्र यहाँ देख रहे हैं, मंगल यहाँ देख रहे हैं, इतनी ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, मतलब इतने ग्रहों से संबंधित या इतनी तरह के जीवन में आप इनकम करेंगे। लाभ भाव में किसी कुंडली में जितने अधिक ग्रह होते हैं वह जीवन में उतनी तरह से इनकम करता है, उतने उसके आय के स्रोत होते हैं। तो आपके जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, और आप जीवन में जुआ लॉटरी सट्टा से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा आपको संभल कर सोच समझ कर आपको इसमें निवेश करना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके ये अष्टम भाव में थोड़ा समस्या दे सकते हैं।
लेकिन आपके जीवन में मतलब आपकी कुंडली में पंचम भाव को 3-3 ग्रह देख रहे हैं, तो ये आपको लाभ जरूर देंगे। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करिए, तब आपको इसमें लाभ जरूर मिलेगा। आपने अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है। देखिए, आपके लगन में शनि है, तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल बना रहेगा। स्ट्रगल अधिक से अधिक आपके जीवन में 30-32 साल तक ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आपके जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी और स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, लगभग समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तब तक आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो शनि है ये तीसरे घर को देखते हैं, 7वें को देखते हैं और 10वें को देखते हैं। 3 दृष्टियां इनके पास होती हैं और तीनों से देखकर ये तीनों में समस्याएं देते रहते हैं। लेकिन ये गुरु की राशि में है और गुरु से परिवर्तन में है, तो ये आपके जीवन में बहुत ऊंचाई भी आपको देंगे, बहुत धन भी देंगे आपको। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन जो 30-32 तक की आपकी एज है उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जीवन की जो स्थिति है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें देखिए आपकी एक स्थिति की आपको वर्तमान में बुध की अंतर्दशा चल रही है गुरु में, और बुध आपके बनते हैं सप्तमेश, ये बनते हैं सप्तमेश, और सप्तमेश जाकर बैठे हैं 9 में, तो मतलब विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा ही होगा। और आप देखिए जब आपके जो मित्र ग्रह हैं, जैसे गुरु में आपको सूर्य की अंतर्दशा आए, मंगल की अंतर्दशा आए या फिर चंद्रमा की आए, तो इन ग्रहों की जब अंतर्दशा आएगी तो ये आपको बहुत फेवर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अब देखिए कि आपकी अगर विवाह की स्थिति वर्तमान में बनी है तो आपको पहले विवाह कर लेना चाहिए। नौकरी आपको बाद में भी मिल जाएगी, बाद में भी आपकी जीवन में दशा आएगी, अंतर्दशा का समय ऐसा आएगा जो आपको नौकरी देकर जाएगा, नौकरी आपको मिलेगी। तो आपके लिए सलाह पहली तो यही है कि आप कि अगर शादी वर्तमान में है या जैसे 24 तक, अप्रैल 24 तक आपकी विवाह की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति में आपकी विवाह की स्थिति बनती है, तो आपको विवाह इसमें कर लेना चाहिए। नौकरी बाद में लगेगी, लग जाएगी नौकरी, से आप बेफिक्र रहिए। आप जो काम करते हैं वो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपकी विवाह की स्थिति बनती है तो आप उसको कीजिए, क्योंकि आपका विवाह का समय भी चल रहा है और आपके विवाह के बाद आपके जीवन का जो विकास है वो बहुत तेज गति से होगा, अच्छी स्पीड से होगा। तो आपका जो फ्यूचर है, आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं है। धन धान्य आपके जीवन में देखिए, धनेश उच्च राशि में है तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है। और जो लाभेश है वो लगन में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। ओवरऑल आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। देखिए वर्तमान में 2033 तक तो आपको गुरु की दशा ही चलेगी और 2033 के बाद आपको राहु की दशा चलेगी, और राहु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में है, और 6ठे भाव का राहु, तीसरे का, 6ठे का, 10वें, 11वें का राहु को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। और ये राहु भी आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे और दूसरी समस्या भी आपको दे सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं से आपको जितनी जल्दी देंगे उससे जल्दी बाहर भी निकाल देंगे, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये राहु भी आपको जीवन में धन देंगे, बहुत बड़ी मात्रा में धन देंगे, अच्छा धन देंगे, और जीवन में आपके हर प्रकार की उन्नति आप तब तक कर लेंगे। और जब तक आपको राहु की दशा आएगी तो आप जीवन में श्रेष्ठ समय पर आप होंगे, लेकिन उसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्या आ सकती हैं, लेकिन उनमें आप जीत पाओगे, क्योंकि ये राहु 6ठे भाव में होकर व्यक्ति को शत्रु से जीत दिलाते हैं, कोर्ट कचहरी से मामले में जीत दिलाते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। ये आपके इतने ही आपके सवाल थे। देखिए आपके लिए अगर हम उपाय की बात करें तो आप अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं या रत्न आप पहनना चाहते हैं तो आप मंगल से संबंधित मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके धन के लिए भी, आपके भाग्य के लिए और आपके लाभ के लिए भी यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मूंगा आप धारण कर सकते हैं, मूंगा आप धारण कर सकते हैं। और जैसे कि आपको गुरु की दशा चल रही है और गुरु आपके लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं, तो आप प्रत्येक दिन या डेली प्रतिदिन आप माथे पर पीला तिलक लगाएं, या तो हल्दी का या चंदन का, पीले चंदन का आपको तिलक लगाना जरूरी है, आप उसको लगाइए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप येलो कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रेड कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ऑरेंज कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने कार्यों में, अपने पहनने ओढ़ने में, हर प्रकार के कार्यों में। और सबसे ज़्यादा उपाय आप कीजिए कि सोमवार को आप मंदिर जरूर जाइए। ये एक उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप सोमवार को मंदिर जाइए, जरूर जाइए, और शिव जी पर जल चढ़ाइए, और जो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप जरूर कीजिए सोमवार के दिन, क्योंकि ये चंद्रमा
आपको समस्या दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सूर्य के पास ही चंद्रमा आपके हैं, तो ये आपको समस्या दे सकते हैं। आपके मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, और आपकी जो पंचम भाव से रिलेटेड सभी फल हैं उनको कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चंद्रमा के उपाय में आप सबसे ज़्यादा कीजिए कि आप सोमवार को मंदिर जाइए और शिव जी पर जल जरूर चढ़ाइए। और जैसे आप जीवन में और काम करते हैं पानी से रिलेटेड, तो पानी का कम से कम वेस्ट कीजिए, ये भी आपके चंद्रमा को, मन को शांत रखेगा। रात को आप देर तक मत जागिए, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। और आप प्राणायाम भी जरूर कीजिए, जो आपके मन को अच्छा बनाएगा। मन से संबंधित आपके जो मानसिक तनाव है, वही एक ही समस्या इस कुंडली में दिखाई पड़ती है, बस चंद्रमा की, जो आपके अष्टम भाव में है, जो आपका समस्या दे सकता है। बाकी आपकी कुंडली में और कोई खास समस्या नहीं है। आपकी कुंडली बहुत बेहतर कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है, और आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार का सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बस इतने उपाय आप करिए, कोई विशेष उपाय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इतने उपाय आप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत है। और मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। इतने ही आपके सवाल थे। बाकी और कोई जो इनको कुछ बताना चाहे बता सकता है, सलाह देना चाहे सलाह दे सकता है। और जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी जो डिटेल्स हैं वो कमेंट में दे सकते हैं, ताकि उनके क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो के माध्यम से इस प्रकार दिया जाए। और सभी सही प्रकार से आप क्वेश्चन लिखिए और आप वेट कीजिए, क्योंकि आप ये देखिए, जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी आप मेरे दर्शक हैं बने हुए हैं, आपको सभी की जो कुंडली है उनका इस तरह से एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन एक दिन में एक ही कुंडली अधिकतम ली जा सकती है, तो उसके लिए क्षमा है। लेकिन आप बने रहिए, आपका भी नंबर जल्दी से जल्दी लग जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।